गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि क्लास 7 वाले को मैं अब पढ़ा रहा हूँ, हिस्ट्री का लेसन 2 चल रहा है जिसका नाम है किंग्स एंड किंगडम्स ऑफ अर्ली मेडिवल पीरियड। इसके बारे में मैंने आप लोग को बहुत सारे बातें बताया, बहुत सारे रीजनल डेंसिटी के बारे में बताया और भी बहुत सारे राजा के बारे में बताया। अब हम यहाँ बात करने जा रहे हैं, इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है चोला किंगडम। ठीक है, तो चोला किंगडम क्या था? जब जो है वहाँ पृथ्वीराज चौहान डिफीट हो गए, हार गए, उसके बाद चोला किंगडम की शुरुआत हुई। चोला किंगडम, उसका जो एडमिशन होता था, चोला जो किंगडम है वह जो है रूल्ड फ्रॉम उदयपुर इन तमिलनाडु। वह तमिलनाडु के एक उदयपुर नाम का जगह है, वहाँ से उसकी जो है ना सभ्यता प्रारंभ हुई, वहाँ से उसका शासन प्रारंभ हुआ। दे वे आर नोन फॉर देयर सिस्टम ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट। वह अपने सेल्फ गवर्नमेंट के सिस्टम के लिए नाम से जाना जाता था। सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? वह खुद से क्या करता था, हर जगह अपना जो है सो मंत्री राजा वगैरह सरकार बनाता था, है ना। और वो जो था चोला का जो एम्पायर था, उसका जो साम्राज्य था, उसको बहुत सारे मंडलम में डिवाइड किए जाते थे, बहुत सारे मंडलम में डिवाइड किए जाते थे। दीज मंडल है ना, मंडलम्स को फिर डिवाइड करके वलांडू में डिवाइड किया जाता था और वलांडू को नाडू में डिवाइड किया जाता था। इस तरह आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह अभी कई सारे विलेज को मिला के एक पंचायत बनता है, फिर कई सारे पंचायत को मिला के एक ब्लॉक बनता है, फिर कई सारे ब्लॉक को मिला के एक जो है सो डिस्ट्रिक्ट बनता है, फिर कई सारे डिस्ट्रिक्ट को मिला के स्टेट बनता है। तो उसी तरह कई सारे विलेज को मिला के एक नादू बनता था, कई सारे नादू को मिला के एक वला नादू बनता था और कई सारे वला नादू को मिलाकर फिर एक मंडलम बनता था। ठीक है, इस तरह का उस समय का एम्पायर था। हब ईच विलेज हैज 2 असेंबली। जितने भी विलेज थे, प्रत्येक विलेज में 2 असेंबली था, एक उर और दूसरा सभा। उर के अंतर्गत क्या होता था? जिस आदमी को जमीन है, जमींदार आदमी को जो जमीन का मालिक है, तो उर के अंतर्गत वह आ सकते थे, उसको आने की परमिशन थी। जबकि जो सभा होते थे तो उसके अंतर्गत सिर्फ गाँव के ब्राह्मण लोग को आने की अनुमति होती थी। इंस्क्रिप्शन हैव बीन फाउंड फ्रॉम यूतनपुर चिंटगी डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु सजेस्ट दैट दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द विलेज काउंसिल। कहता है कि तमिलनाडु के 2 डिस्ट्रिक्ट का यहाँ नाम लिया गया है। पहला उत्तरामेरूर, दूसरा चिंगलीपुट, है ना। ये 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से जो इंस्क्रिप्शन पता चला, जो अभिलेख, जो पुराने जमाना के लोग किसी चीज़ पर लिख के चला गया, उनसे ये पता चलता है कि उस समय जो है विलेज काउंसिल चलता था, गांव का एक काउंसिल चलता था, एक जो है सो समिति चलता था। ठीक है, और सभी गांव को 30 वार्ड में डिवाइड किया जाता था। गांव को कितना वार्ड में डिवाइड किया जाता था? 30 वार्ड में। और सभी वार्ड से एक आदमी को क्या करता था? काउंसलर चुना जाता था। काउंसलर का चुनाव कैसे होता था? देखिए, पीपल हैव टू राइट नेम ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर द कमिटी ऑफ द पाल्म लीफ। गांव के लोग क्या करते थे कि जिसको एलिजिबल मान रहे उसका नाम है ना, पाल्म लीफ, बैर आप लोग जानते होंगे, बैर के पत्तों पर उसका नाम लिखकर और क्या करता था? ऑल दिस टिकट पाल्म लीव्स इन द पोट। एक पोट में, एक घड़ा में सभी आदमी के नाम को लिखकर लोग, जैसे हम किसी को है ना लाइक कर रहे हैं, किसी को एबल समझ रहे हैं, दूसरा आदमी उसको लाइक कर रहा है, तीसरा आदमी उसको लाइक कर रहा है, सभी के नाम को पाल्म के लीफ पर लिखकर और फिर उस घड़ा में डाल दिया जाता था। और इसके बाद क्या होता था? देन अ यंग मैन वुड बी आस्क्ड टू आउट द टिकट। और एक यंग बॉय को, जवान लड़का को बुलाया जाता था और उसमें से एक जो है सो टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। दिस कमिटी लुक ऑफ द वेरियस अफेयर। और जो टिकट निकाला जाता था और उस टिकट में जिसका नाम होता था उसी आदमी को जो है सो हेड ऑफ विलेज काउंसिल माना जाता था। अब उसका काम क्या होता था? विलेज काउंसिलर का, विलेज हेड का। दिस कमिटी लुक ऑफ द वेरियस अफेयर ऑफ विलेज सक्सेस। वह जो है बहुत सारे विलेज के जो अफेयर है जो है सो उसकी कल्याण का काम करते थे। जैसे है ना, लैंड अंडर कल्टीवेशन, जमीन के अंदर जो है सो कल्टीवेशन का, खुदाई इस करने का, खेती बाड़ी, कल्टीवेशन, जमीन जोतने का काम करते थे। कैलकुलेशन एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स, किससे कितना टैक्स लेना है, क्या कैलकुलेशन और कलेक्शन दोनों का काम वही सब करते थे। बिल्डिंग को रिपेयर करने का काम करते थे, वाटर टैंक को रिपेयर करते थे, इरिगेशन कैनल, इन सब को रिपेयर करने का काम करते थे। मेंटेनेंस ऑफ रोड को मेंटेन करके रखता था, टेम्पल को, रोड को, है ना। एंड सेटिंग ऑफ डिस्प्यूट्स, और जो है सो गाँव में बहुत सारे चीज होते थे जिसको मरम्मत करने की जगह जरूरत होती थी, उन सब चीज़ों को वो लोग क्या करते थे? रिपेयर करते थे। ये सब काम जो कमेटी चुन के आता था विलेज का, उसका होता था। रीच पीसेंट ऑफ वेलाद कास्ट एक्सरसाइज ग्रेट पावर कंट्रोल ओवर द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द चोला गवर्नमेंट। चोला गवर्नमेंट के अंतर्गत जो गांव के जो है सो
बहुत अमीर देहाती होते थे उसको क्या होता था, उसको अधिकार था कि वह गांव में जो है एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करे। चोला गवर्नमेंट के अंतर्गत वह जो गांव के अमीर आदमी होते थे उनको ये अधिकार दिया जाता था कि वह एडमिनिस्ट्रेशन को वह जो है वहाँ की शासन प्रणाली को संभाले। द चोला किंग्स अवार्डेड द इम्पोर्टेंट टाइटल्स एंड गेम द इम्पोर्टेंट ऑफिसर एट द सेंटर। चोला का जो किंग होता था तो वह सेंटर में उसको अवार्ड भी दिया जाता था और टाइटल भी दिया जाता था, समझे ना। अकॉर्डिंग टू द जो है ना उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन, जो तमिलनाडु का एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से जो इंस्क्रिप्शन जो अभिलेख मिला, उन अभिलेख से यह पता चलता है कि जो मतलब विलेज में जो काउंसलर होते थे, काउंसलर को चुनने के लिए कुछ कंडीशन होता था। कौन आदमी जो है सो विलेज का कमेटी, विलेज काउंसिल का कमेटी का मेंबर कौन आदमी बन सकता था, तो उसके लिए कुछ कंडीशन होता था। जैसे दे शुड बी देयर ऑन लैंड एट विच दे पे टैक्स, उसका अपना जमीन होना चाहिए और जिसका वह टैक्स भी देता हो, नंबर 1। नंबर 2, उसका अपना घर होना चाहिए। नंबर 3, उसको वेद का ज्ञान होना चाहिए, वेद के मंत्र का श्लोक का ज्ञान होना चाहिए। उसकी उम्र 35 साल से 70 साल के बीच होनी चाहिए, है ना। वह ईमानदार होना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन मैटर में जो शासन प्रणाली का जो मैटर होता था उन सब में बहुत ही ईमानदार होना चाहिए, है ना। और वह पिछले 3 साल तक जो है किसी भी विलेज के कमेटी का मेंबर नहीं बना होना चाहिए। यह भी एक शर्त है कि पिछले 3 साल, अगर वह पिछले 3 साल में अगर एक बार भी अगर मेंबर बन गया तो वह दोबारा मेंबर नहीं बन सकता है। दोज हु हैव नॉट सबमिटेड देयर और रिलेटिव, जो आदमी अपने रिश्तेदार का, अपने रिलेटिव का खाता, अकाउंट, उसके पास कितना जमीन जत्था है, उन सब की अगर जानकारी नहीं देता था तो वह आदमी उसका मेंबर नहीं बन सकता था। तो ये सब जो है ना क्या है, कंडीशन है क्या चीज़ बनने के लिए। उस समय विलेज काउंसिल जो होते थे उसका मेंबर बनने के लिए ये सब कंडीशन होता था। अब देखो वहाँ उस समय क्या ग्रांट्स और क्या पेमेंट्स मिलता था। सरकारी क्या ग्रांट्स होती थी, क्या अनुदान मिलता था गवर्नमेंट की तरफ से, क्या पेमेंट होता था, समझते हैं। द चोला रूलर्स ग्रांटेड लैंड ऑफ द रॉयल ऑफिसर्स। चोला रूलर जो होते थे, चोला का जो शासक होते थे, जो राजा होते थे, वह क्या होता था, बहुत बड़े बड़े ऑफिसर सबको जमीन दे देता था। ब्राह्मण को जमीन देता था, टेम्पल को जमीन देता था, और भी बहुत धार्मिक इंस्टीट्यूशन है उन सबको जमीन देता था। ब्राह्मण वेयर गिवन ग्रांट्स ऑफ लैंड विच वाज रेफर्ड टू द ब्राह्मेदिया। अगर ब्राह्मण को जब जमीन देता था तो वह जमीन किसको दे देता था, वह जो है ब्राह्मेदिया को वह जमीन दे देता था। दीज वेयर रेंट फ्री लैंड, वह जमीन रेंट फ्री होता था, उस पर रहने से आपको कोई भी रेंट, कोई भी भाड़ा नहीं देना होगा। दीज ब्राह्मदिया लैंड्स वेयर लुक्ड आफ्टर बाय द सभा, और जो सभा होते थे, जो मैंने पहले बताया गांव में 2 असेंबली होता था, एक उर और एक सभा, तो वह जो सभा होता था तो इस जमीन का देख रेख करता था। द टेम्पल आर सेड टू हैव बीन द लार्जेस्ट लैंड होल्डर ड्यूरिंग द चोला पीरियड। चोला पीरियड में जो राजा सब होता था वह जो है मंदिर को बहुत जमीन दान में दे देता था, इसीलिए मंदिर को क्या कहा जाता था, लार्जेस्ट लैंड होल्डर, सबसे बड़ा लैंड का मालिक मंदिर ही होता था। ऑफन इंटायर विलेज वेयर गिफ्टेड टू द टेम्पल, और इसके अलावा विलेज वेयर गिफ्टेड टू द टेम्पल, जो है सो विलेज भी मंदिर में दान दे दिया जाता था, मंदिर को विलेज दान दे दिया जाता था। दीज वेयर प्रीफर टू अ देवादना, और जिसे है ना देवादान, है ना देवदान कहा जाता है ना। लैंड डोनेटेड टू जैन इंस्टीट्यूशन वाज रेफर्ड टू, है ना पोली चंद्रम, और जैन इंस्टीट्यूट लोग जो होते थे, जो जमीन दान देते थे, उसे पोली चंद्रम कहा जाता था। वेलांगाभी वाज द लैंड गिवन टू द नर ब्राह्मणी, और जो ब्राह्मण लोग को छोड़कर अगर किसी लोग को जमीन दिया जाता था तो उसे वेलाम भगाई कहा जाता था। इंडिविजुअल सच एज द मेंबर ऑफ वेलाला कास्ट सभा गोबा वाज द लैंड गिवन फॉर द मेन टेंडर ऑफ स्कूल। इसके अलावा स्कूल सबको जो दान दिया जाता था जमीन, उसे क्या कहते थे, है ना सलाब भोगा कहा जाता था। ठीक है, तो ये आपका था उस जमाने का क्या ग्रांट होता था इसके बारे में। अब हम बात करते थे वहाँ की जो है कल्चर कैसी होती थी, ठीक है ना, वहाँ का सभ्यता कैसा होता था, ठीक है। इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।